हज करने वालों पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा खुलासा। आज हम जानेंगे 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट हज। ये तो था वीडियो का टाइटल, पर मैं क्या सोचती हूँ हज के रिगार्डिंग वो आपसे साझा करना चाहती हूँ। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हम जब छोटे थे तो जिस गांव में हम रहते थे वहाँ पर एक हाजन अम्मा थी जिनके हाथ में शिफा थी। तो बचपन से जब भी हज का नाम हमारे सामने आता हमारे दिमाग में शिफा की एक लहर दौड़ जाती। शी हैड सम काइंड ऑफ एनर्जी इन हर हैंड्स कि वो जिस पर भी हाथ रखती उसकी दुख तकलीफें दूर हो जाती। प्रेग्नेंट जो लेडीज होती थी वो उन अम्मा के हाथ से ही अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मदद चाहती, और अगर अम्मा गलती से ना पहुंच पाती तो इंतज़ार किया जाता कि कब अम्मा आएंगी और कब बच्चे पर अपना हाथ रखेंगी, क्योंकि उनके हाथ में एक बड़ा ही उम्दा आशीर्वाद था। अब सभी गांव वाले यही सोचते थे क्योंकि ये हज करके आई हैं, इतनी बुजुर्ग हैं, इसीलिए इतनी बाबरकत है। पर अब जब मुझे उनकी याद आती है तो यही लगता है कि अल्लाह का करम और हज के प्रति हमारा प्रेम उरूज पर पहुंच जाता है। फिलहाल रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान मुबारक। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस मुकद्दस तरीन महीने में ऐसा वीडियो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान रहते हैं और इन 2 अरब मुसलमानों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके दिल में हज करने की ख्वाहिश न होगी। हर मुसलमान की आंखें अल्लाह के घर के दीदार के लिए तरसती हैं, मगर वो खुशनसीब ही होते हैं जिनको अल्लाह अपने घर की जियारत का मौका देता है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। एक बालिग मुसलमान जिसके पास हज करने के लिए पर्याप्त पैसे हो और वो बिल्कुल स्वस्थ हो तो उस मुसलमान पर हज करना कंपलसरी माना जाता है। हज इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने की 8 से 12 तारीख के बीच किया जाता है। जो मुसलमान हज करके आता है उसे हाजी की उपाधि दी जाती है। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको हज के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, हज की शुरुआत आज से तकरीबन 5000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मक्का में काबा तामीर करने का हुक्म दिया था तब उसी वक्त से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज करने का भी हुक्म मिला था। वक्त के साथ मक्का पर काफिरों और मुशरिकों का कब्जा हो गया और फिर वो लोग अपने खुद के बनाए रीति रिवाजों के हिसाब से हज करने लगे, मगर फिर भी वहाँ हज बाकी रहा। इसके बाद जब इस दुनिया में दुनिया की सबसे महान हस्ती यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर तशरीफ लाए तो उन्होंने फतह मक्का के बाद हज के सारे गलत रीति रिवाजों को खत्म कर दिया और मुसलमानों को सही हज करने का तरीका समझाया। दोस्तों, हज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है। हर साल तकरीबन 20 से 25 लाख मुसलमान दुनिया के कोने कोने से हज करने मक्का व मदीना पहुंचते हैं। दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट इतने सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर सऊदी अरब 25 लाख मुसलमानों की भीड़ को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि उनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं मक्का से 8 किलोमीटर दूर मीना नाम की एक जगह है। हज के दौरान 20 से 25 लाख मुसलमान एक साथ एक ही वक्त में इस जगह ठहरते हैं। अब सोचिए, इतने सारे लोग जब एक ही वक्त में एक ही जगह रुकते होंगे तो उनके रहने, खाने पीने, बाथरूम, साफ सफाई का मैनेजमेंट किस लेवल का किया जाता होगा। सऊदी गवर्नमेंट हाजियों के लिए मीना शहर में तकरीबन 1 लाख टेंट हाउस लगवाती है। ये कोई आम खेमे नहीं होते, बाकायदा इनमें एसी की सुविधा होती है, अलग बाथरूम होते हैं, सोने के लिए आरामदायक बिस्तर लगे होते हैं। एक ही जगह पर इतने सारे टेंट लगाने की वजह से मीना शहर को द सिटी ऑफ टेंट भी कहा जाता है। दुनिया का ये इकलौता शहर है जहाँ इतने सारे खेमे एक साथ लगाए जाते हैं। पहले के वक्त में मुसलमान यहाँ अपने खुद के खेमे लगाते थे जो कि कपड़ों के बने होते थे। इसी वजह से कभी कभी उन खेमों में आग लग जाया करती थी, मगर अब सऊदी अरब ने ऐसे खेमे बनवाए हैं जिनमें आग नहीं लग सकती क्योंकि ये खेमे टेफ्लॉन के बने होते हैं।
मीना शहर में ठहरे 20 लाख लोगों के लिए दिन में 3 बार खाना बनाया जाता है, जिसके लिए तकरीबन 300 फूड कंपनियां एक साथ काम करती हैं। सोचिए 20 लाख लोगों की भीड़ को खाना खिलाने में किस लेवल का मैनेजमेंट करना पड़ता होगा, वो भी दिन में 3 बार। इस बार का हज अब तक की सबसे तेज गर्मी में होने जा रहा है, मगर फिर भी सऊदी सरकार ने इसका भी इलाज ढूंढ रखा है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी का एनवायरनमेंट एसी कूलर पंखों के जरिए इतना ठंडा रखा जाता है कि यहाँ गर्मी लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ का सफेद ठंडा फर्श तो पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर बात आती है बाहर सड़कों और खुले इलाकों की, जहाँ सूरज की तेज धूप सीधी पड़ती है। इस गर्मी से बचाव के लिए सऊदी सरकार ने जगह जगह हजारों मिस्ट फेंस लगवा रखे हैं, जो ठंडी हवा के साथ हल्की पानी की बौछारें करते रहते हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले हाजियों को गर्मी में राहत मिलती है। तकरीबन 10,000 सऊदी वॉलंटियर्स जगह जगह पानी और छाता लिए हाजियों की खिदमत के लिए भी खड़े रहते हैं। इस बार तो सुनने में ये भी आया है कि अगर ज्यादा गर्मी पड़ी तो सऊदी सरकार आर्टिफिशियल रेन भी करवा सकती है, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए बारिश के बादलों को पैदा करके मनचाही जगह बारिश करवा सकती है। दोस्तों, सऊदी में वैसे ही पानी की बहुत किल्लत रहती है, मगर फिर भी सऊदी अरब 25 लाख हाजियों को पानी की कमी नहीं होने देता। नॉर्मल पानी के अलावा सिर्फ जमजम पानी ही हर रोज 4 से 5 लाख लीटर की मिकदार में पिया जाता है, फिर भी ये पानी खत्म नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो हज के दौरान देखने को मिलती है। सऊदी सरकार हाजियों के लिए तकरीबन 5,000 डॉक्टर्स, 150 हेल्थ सेंटर्स और तकरीबन 5,000 बेड्स वाले 20 से 25 हॉस्पिटल मुहैया करवाती है। हाजियों के स्वास्थ्य के लिए तकरीबन 32,000 मेडिकल स्टाफ 24 घंटे काम करते रहते हैं। हाजियों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए तकरीबन 20,000 बसों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार तो सऊदी अरब ऑटोमेटिक एयर टैक्सीज का भी इस्तेमाल करने वाला है। शायद आपके दिमाग में यह ख्याल आया होगा कि हज के वक्त 20 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो यहाँ चोरी, मारामारी, गाली गलौज तो जरूर होता होगा। नहीं होता, गुंजाइश ही नहीं है। हज के दौरान हजारों की तादाद में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। एक एक कोने को मॉनिटर किया जा रहा होता है। तकरीबन 60 से 70 हजार सुरक्षा कर्मी हाजियों की हिफाजत के लिए जगह जगह तैनात होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान रहते हैं, फिर भी हर साल सिर्फ 20 से 30 लाख लोग ही हज करने क्यों जाते हैं? दरअसल इसकी वजह ये है कि सऊदी सरकार हर देश के लिए हाजियों का एक कोटा फिक्स करती है, यानी हर देश के लिए हज करने वालों की एक फिक्स तादाद तय की जाती है। जैसे इस बार इंडिया से तकरीबन 1,75,025 मुसलमान हज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। दीनी नजरिए से देखें तो ये सिस्टम गलत है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं कि किसी मुसलमान को हज करने से रोके। मगर आज हालात ये हैं कि अगर ये कोटा वाला सिस्टम ना अपनाया जाए तो करोड़ों की तादाद में लोग हज करने मक्का पहुंच जाएंगे और फिर चारों तरफ कैसी अफरा तफरी मचेगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्या आपको पता है हज के इतिहास में सबसे ज्यादा हाजी 2012 में मक्का पहुंचे थे, तकरीबन 31.5 लाख। अगर हर साल का एवरेज निकाले तो तकरीबन 23 लाख मुसलमान हर साल हज करते हैं। क्या आपको मालूम है हज का महीना सऊदी अरब के लिए कमाई का सबसे बेहतरीन महीना माना जाता है। तेल और गैस के बाद सऊदी अरब को सबसे ज्यादा कमाई हज से ही होती है। 2014 में सऊदी अरब को हज से 8.5 बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी, जो 2022 में बढ़कर 150 बिलियन डॉलर हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032 तक ये कमाई 350 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सऊदी सरकार 2030 तक हाजियों की तादाद 40 से 50 लाख तक करने वाला है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में पाया गया है कि जो मुसलमान हज करके वापस लौटते हैं उनके बिहेवियर में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहने लगते हैं, लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं, औरतों का सम्मान करने लगते हैं, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ और ज्यादा प्यार और मोहब्बत से पेश आने लगते हैं। बस यही हमारे इस्लाम धर्म की खूबसूरती है। जिस भी इंसान ने मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को देखा है इस भावना के साथ कि एक दिन वो भी हज पर जाए, इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, आमीन। और उन दुआ करने वालों में से एक मैं भी हूँ। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इस रमज़ान मुबारक में जी रही हूँ, जीवित हूँ, बोल पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, चल पा रही हूँ।
कई लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ठीक ही तो है, नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम जी पा रहे हैं। कभी कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा बुजुर्ग दिख जाता है ना जो चल फिर नहीं सकता है, बोल नहीं पाता, तो बड़ा दुख होता है। तो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। और बेशक हाजियों के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ पहुँचते हैं, कोई भगदड़ नहीं होती है वहाँ पे, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता है। इनफैक्ट वहाँ पर तो फ्री में खाना तक बांटा जाता है, इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए। बड़े बड़े डब्बों में कोई ब्रेड देता है, तो कोई जूस देता है, तो कोई खजूर देता है। तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन मैं भी और आप में से जो कोई भी हज पर नहीं गया और चाहता है हज पर जाना, वो ज़रूर जाएगा। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन। आप भी कह दीजिए सुम आमीन। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, इबादतें करते रहिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।